हमारे पूर्वज भी गोरखाली रेजिमेंट में है। आप वही खून तो मेरी रोगों में दौड़ता है। दिन भर सोता रहता है। दारू पी के आया ना तुझे। पिछली बार मैंने तुझे चोरी की केस में फंसाया था और इसी बार मैं तुझे लड़कियों के छेड़ने की इसमें मैं फंसा के तुझे निकालूंगा। आप इसे मार क्यों उसको चांटा मार रहे हो? मैं आपके हाथ ना लगाऊं? एक इंसान का हक इसलिए ना मारिए क्योंकि उसकी जात या उसकी कंट्री अलग है। नमस्ते, मैं मनीषा चौहान फिर से आप सब लोग के लिए वीडियो लेके आई हूँ और आज का किस्सा हुआ है इनके साथ। ये है नेपाल से। तो भैया वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे आज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं जब भी वीडियो स्टार्ट करती हूँ तो कुछ ग्रीट करती हूँ जो कि मैं यूजुअली बोलती हूँ आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आप मुझे बता देंगे कि इसको नेपाली में कैसे बोलते हैं। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे क्योंकि हमारे बहुत सारे नेपाली फैमिली मेम्बर्स हैं जो जुड़े हुए हैं और उनकी बहुत रिक्वेस्ट आती है कि प्लीज़ आप कुछ नेपाली में बोलिए। तो मैं दिल से भी बोलना चाहती हूँ और उनको भी बहुत खुशी होगी। तो प्लीज़ मुझे बताइए इसको नेपाली में कैसे बोलेंगे। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आई होप तपाईहरू रामरो नहीं मैम रामरो ओके रामरो हुनुहुन्छ। आई होप तपाईहरू रामरो हुनुहुन्छ। माफ़ करना अगर कुछ गलत बोला बट आई ट्राइड। सो चलिए मजाक मस्ती से हटते हैं क्योंकि यहाँ मजाक मस्ती नहीं करना है। बहुत ही सीरियस मैटर हम यहाँ पे सॉल्व करने आए हैं जो कि हुआ इनके साथ। तो भैया चलिए आपने मुझे बता दिया, फटाफट एक जल्दी से इंट्रोडक्शन हमारी टीम को और दे दीजिए ताकि हम फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करें। मेरा नाम देवा थापा है मैम। देवा थापा, ठीक है। मैं बर्दीबास नेपाल से हूँ। अच्छा। यहाँ आए हुए मुझे 2 महीने हुए। जी। और मैं इस सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड का नाइट ड्यूटी करता हूँ। इसी सोसाइटी में? ठीक है। तो काफ़ी अच्छी सोसाइटी है। क्या हुआ, मतलब दिक्कत क्या आ रही है? ड्यूटी ठीक से नहीं करते क्या? नहीं मैम, ड्यूटी तो बहुत अच्छा करता हूँ। जब मैं यहाँ ज्वाइन हुआ था तभी मैंने शपथ ली थी कि मैं अपनी ड्यूटी जी जान से करूँगा जी। और मैंने शपथ ली थी मैम कि मैं उसके लिए मुझे जान क्यों नहीं चले जाए, इस सोसाइटी के लिए मैं जी जान से करूँगा ड्यूटी। कि मतलब इस सोसाइटी की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, जो नॉर्मल शपथ लेता है, ठीक है। ओके। और कुछ दिन पहले यहाँ पे आए थे चोर उचक्के लूटने इधर गुंडे आवारे। तो हम लोगों ने यहाँ पे ड्यूटी करके उन्हें भगा दिया और इसके लिए हम लोगों को 2 मेडल भी मिला। अच्छा, मेडल भी मिला? जी। अरे वाह, तो काफ़ी अच्छी बात है। सब बढ़िया चल रहा है। तो मतलब दिक्कत क्या है? जी मैम, यहाँ पे तो बहुत अच्छे लोग हैं, रहते हैं। वो लोग तो बहुत मानते हैं, भाई जैसे मानते हैं। अच्छा। ये तो लगता ही नहीं मुझे कि मैं अपने नेपाल में हूँ कि इंडिया में हूँ। अच्छा। लगता है जैसे कि मैं अपने नेपाल में हूँ। जी, तो अच्छी बात है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैम यहाँ पे जो एक मेरा हेड है, जो सिक्योरिटी का हेड है, वो थोड़ा परेशान करता है क्योंकि वो जैसे नमस्ते कर दिया तो बोलेगा नमस्ते अच्छे से क्यों नहीं किया। अच्छा। जैसे अब इधर से थोड़ा राउंड पे गए तो बोलेगा राउंड क्यों नहीं लेता है इतना तुम। और आप लेते हो? मतलब जबरदस्ती का कुछ भी बनाते हैं? जी जबरदस्ती। हाँ, इन्होंने मुझे बताया कि उस दिन शायद हल्की सी इनकी तबीयत खराब थी, मेडिसिन लेके पानी पी के हल्की सी 1 सेकंड के लिए पलक, आंख भी नहीं लगी थी, पलक ही झुकी थी। तो काफ़ी मार पिटाई की कंप्लेन भी कर दी कि ये सोता रहता है और हद तो तब हुई जब सलामी करता है पर ज़बरदस्ती ऐसे नहीं करता तो मार पीट करके चले जाते हैं। तो वो ऐसा क्यों करता है? मतलब उनको आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी है? दिक्कत क्या है? कभी बात हुई, क्यों करता है वो आपके साथ ऐसा? वो एक बार मुझको बोला था तू चुपचाप यहाँ से निकल जा क्योंकि यहाँ पे मैं अपने बंदूक लगाऊंगा और तू नेपाली है, चिंगचोंग पिंगचोंग यहाँ से भाग जा। मोमो चाउमीन खाता है वहीं पे खाना नेपाल में, यहाँ पे मत आना। अच्छा, ठीक है। तो मतलब वो ये चाहते हैं कि यहाँ पे लगे कोई अपना लगे, अपना भाई बंधु देश बंधु का, कोई नेपाल का यहाँ पे ना लगे। जी। अच्छा, तो ये तो खैर भैया काफ़ी गलत बात है और मैं समझ सकती हूँ आपको काफ़ी परेशानी हुई होगी। जी मैम, वो तो मेरा आर्थिक स्थिति के प्रॉब्लम से ये ऐसा मुझे यहाँ पे आना पड़ा ड्यूटी करने के लिए। अच्छा। क्योंकि हमारे भी घर ठीक थे। अच्छा। वो इस लॉकडाउन की वजह से थोड़ा परेशान, काम वाम बंद हो गया तो उस वजह से आपको यहाँ आना पड़ा। जी। और हमारे पूर्वज भी गोरखाली रेजिमेंट में है, आप तो जानते ही होंगे गोरखाली रेजिमेंट। अरे भैया कौन नहीं जानता, मैं तो इनफैक्ट अपनी हर वीडियो में जो भी नेपाल की वीडियो होती है उसमें ये मेंशन हो ही जाता है और आपके तो खैर पूर्वज भी वहीं से हैं। तो गोरखा रेजिमेंट सभी जानते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी आर्मी में, अपनी देश की सुरक्षा के लिए जान भी दे देते हैं, काफ़ी साहसी और निडर भी होते हैं। तो ये तो शायद सबको ही पता है और हमें गर्व भी है उन पे, नेपाल के हर लोगों पे। वही खून तो मेरी
रोगों में दौड़ता है। इसीलिए तो इस सोसाइटी की जितना सुरक्षा है वो हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए तो हम जान भी दे सकते हैं, तभी भी मुझ पे विश्वास नहीं करता है। वो आता है जी, मारता है, पीटता ठीक है। तो भैया मैं आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल समझ चुकी हूँ। तो एक काम करते हैं, ये सरासर गलत है। जब आप अपनी ड्यूटी भी कर रहे हैं, आपको मेडल भी मिले हैं, तो आपको ऐसे कोई ज़बरदस्ती नहीं निकाल सकता, तो कोई गुंडागर्दी नहीं चल रही है। तो एक काम करते हैं, वो कब आते हैं? वो अभी आएंगे। राउंड ड्यूटी मतलब ये तो नाइट दिन की ड्यूटी ख़त्म है, तो रात की ड्यूटी मैम ख़त्म है। अच्छा। अब दिन वाले चलेंगे, तो वो हमारे रजिस्टर में अच्छा अटेंडेंस के लिए आएंगे। ठीक है। और तब हमारी ड्यूटी ख़त्म तो होगी। एक काम करते हैं, वो आते हैं तो मैं यहीं पे थोड़ा पास में ही सोसाइटी में थोड़ा कैमरा हम फिट करके रखते हैं। ट्राई करेंगे कि उन्हें या बाहर ही बुलाएं, क्योंकि अगर अंदर तो मैम सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ नहीं, और अंदर हम अपना कैमरा फिट नहीं कर सकते हैं ना, अलाउड नहीं होगा। तो उन्हें किसी तरीके से हम बाहर ही बुलाते हैं ताकि हम थोड़ा सा अपनी अरेंजमेंट कर सकें। और आप फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, आप आएंगे तो मैं भी उनसे बात करूंगी और आप भी उनसे आके आज पूछना कि भैया आपको प्रॉब्लम क्या है, मेरे से मैं काम नहीं कर रहा या क्या दिक्कत है, ठीक है? तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपको पूरा इंसाफ मिलेगा। तो फटाफट चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, उनका वेट करते हैं, ठीक है भैया? ओके। तो भैया जैसे हमने डिस्कस किया था, एक लौती एक यही जगह है जहाँ पे कैमरा वगैरह फिट हो सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए हम उन्हें यहीं पे बुला रहे हैं। तो जैसे हमने डिस्कस किया था, तो आज मैं उनसे मिलने वाली हूँ एक सिक्योरिटी एजेंट बनके, जिसमें मैंने कुछ पहले से ही, क्योंकि उन्होंने पहले ही मुझसे शेयर किया हुआ था, तो मैंने उनसे व्हाट्सएप वगैरह पे उनसे कुछ गार्ड्स के फेक प्रोफाइल शेयर किए हुए हैं, और उसी के सिलसिले में मैं उनसे मिलने आई हूँ कि सिलेक्शन होना है नहीं होना। तो ऐसे ही मैं फ़ेक सिक्योरिटी एजेंट आज उनसे बन के आ रही हूँ, बन के उनसे आज मिलूँगी। और तो भैया एक काम कीजिए, मेरी उनसे बात हो चुकी है, वो बस आने ही वाले हैं, और कैमरा और हमारी टीम वीम सब सेट है। तो आप चले जाओ, और जब ये कैमरामैन बोलेंगे आप आ जाना, ठीक है? ठीक है, जाइए आप। तू जरा लेफ्ट में फोकस कर ले, जो वाइट शर्ट में यही आ रहा है, मुझे गार्ड ने फ़ोटो दी थी, ज़रा फोकस कर ले। अरे मैडम, हाय, हेलो। आप यहाँ पे कैसे हैं? और ये इतना धूप में आप क्या कर रहे हो? अपनी चलिए। वो एक्चुअली मैंने सोचा थोड़ा सा यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम देख लेती हूँ, कौन कौन से गेट पे गार्ड एलोकेट है, तो मैं थोड़ा बस वही राउंड मार रही थी। अच्छा, चेक कर लिए सारे? हाँ कर लिया, काफ़ी अच्छा है, आई एम रियली इम्प्रेस्ड, इट्स रियली गुड। अभी ऑफिस चलें? एक्चुअली काफ़ी टाइम हो गया है, आप मैं काफ़ी लेट हो रही हूँ, तो अब बस मैं निकल रही हूँ। आप बस एक काम कीजिए, मैंने वो जो प्रोफाइल शेयर किए हैं आप मुझे बता दीजिए। अच्छा ठीक है, है ना? चेक कर लेता हूँ, ताकि जो भी आपको शॉर्टलिस्ट करने करके फिर हम मैं उनको कल भिजवा देती हूँ बाकी गार्ड्स को। अच्छा हाँ, मैं जो चेक करके देख पा रहा हूँ, बेसिकली 2 बंदे की आप डिटेल शेयर करा दिए थे, जिसमें बेसिकली दोनों की आधार कार्ड आया है। जी जी। और एक की आधार कार्ड अभी तक आके पहुँचा नहीं है। अच्छा, एक्चुअली इनकी नागरिकता आती है, क्योंकि ये नेपाल से हैं, तो 2-3 दिन में आ जाएगी। अच्छा, और नेपाल से? जी। नेपाल से बेसिकली हमें नहीं चाहिए मैडम। बट वाई? बेसिकली हमें नेपाली नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास इंडियंस बहुत है। आप इंडियंस इंडिया में किसी भी एक बंदे को सिलेक्ट करिए आपके हिसाब से, मगर नेपाली हमें नहीं चाहिए बिल्कुल। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, आई मीन बट मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट गार्ड, और इसकी काफ़ी डिमांड भी है, हर कोई इसी गार्ड को प्रेफर करता है। ही इज़ नोन फॉर हिज ब्रेवरी, से काफ़ी मेडल्स भी मिले हैं। आई अंडरस्टैंड मैडम, बट हमें नेपाली नहीं चाहिए। बट सी दैट्स योर कॉल, ऑब्वियसली मैं आपको फोर्स तो नहीं कर सकती हूँ, बट मुझे समझ नहीं आ रहा है, लोग तो प्रेफर करते हैं नेपाल के गार्ड्स के, काफ़ी ब्रेव होते हैं, काफ़ी साहसी होते हैं, लोग तो प्रेफर ही नेपाल के गार्ड्स करते हैं, तो आप उन्हें ही क्यों मना करते हैं? इंडिया से सिलेक्ट करिए किसी को, मगर हमें नेपाली बेसिकली नहीं चाहिए, सिंपल फंडा है। मुझे समझ नहीं आ रहा, आप एक कैंडिडेट को, एक परफेक्ट कैंडिडेट को आप सिर्फ इसलिए मना कर रहे हैं बिकॉज वो आपकी कंट्री का नहीं है, या आप चाहते नहीं हैं। एक परफेक्ट एक बंदे का हक आप इसलिए मार रहे हैं क्योंकि आप एक कंट्री के अगेंस्ट हैं। कंट्री के अगेंस्ट नहीं है मैडम, बेसिकली हमें नेपाली बेसिकली नहीं चाहिए, सीधी बात है। आप किसी इंडियंस को सिलेक्ट करिए, और हमें इंडिया की बेसिकली बंदे को ज़रूरत है, और यहाँ पे नेपाली। सर मेरा काम है, मैं अपना काम आपकी तरह मैं रेसिज्म नहीं करती हूँ, मैं आपकी तरह पक्षपात नहीं करती हूँ। मेरा काम है बेस्ट कैंडिडेट प्रोवाइड करना। मैं लोगों की कंट्री, जात पात देख के मैं ये सब नहीं डिसाइड करती हूँ, और मैंने आपको बेस्ट सर्व किए हैं। और
मैडम बेसिकली यहाँ पे मेरे राज चलता है और यहाँ पे हमें नेपाली की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और ये मेरे हिसाब से काम होगा ना कि आपके हिसाब से। और मेरा यहाँ पे जितने बंदे काम करते हैं सारे इंडियंस हैं और यहाँ पे नेपाली की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब आप अगर यहाँ पे सिक्योरिटी हेड है तो आप इस तरह का रेसिज्म फैलाएंगे, आप ऐसी गुंडागर्दी चलेगी? तो मैडम ये आपको जस्टिफिकेशन देने की हमारी कोई ज़रूरत नहीं है और बेसिकली यहाँ पे हमें नेपाली बिल्कुल नहीं चाहिए। अच्छा, यही रीज़न है जिसकी वजह से आप देवा थापा के साथ ऐसे इंजस्टिस कर रहे हो, उसे फंसाते रहते हैं, उस पर झूठे इल्ज़ाम लगाते रहते हैं? देवा थापा? जी, देवा थापा। आप इसको कैसे जानते हैं? मैं देवा थापा को भी जानती हूँ और आप जो उसके साथ कर रहे हैं मैं वो सब भी जानती हूँ। तो आप क्या जानते हैं देवा थापा के बारे में? रुकिए, उसे ही बुला लेते हैं। तो आप उसको कैसे जानते हैं देवा थापा को? मैं इसे अच्छे तरीके से जानती हूँ। तू है बे। अरे अटेंडेंस सही से लगा रहा है तू? ये अटेंडेंस लगाई आपने? लगा रहा है अटेंडेंस सही से। तो दिन भर सोता रहता है, दारू पी के आया ना तूने? आप एक सेकंड, आप इसे मार क्यों रहे हैं? इसने अपना काम किया है ना, इसने अपनी अटेंडेंस पूरी की है। अटेंडेंस ये सोता रहता है 24 घंटा यहाँ पे। कहाँ सोता रहता है? इसको 2 मेडल्स मिले हैं। इसकी शक्ल देखो, दारू पी के आया अब। ये दारू पी के आया? दारू पी के बिल्कुल आया है। आप ऐसे कैसे कुछ भी इल्जाम लगा दोगे? चेक कीजिए ना, मीटर में कभी कुछ आया है, कभी इस पे दारू का इल्जाम लगा दिया, कभी ये सोता रहता है, ये इल्जाम लगाते रहते हो। अभी रिसेंटली उस होकर के आया है, उसकी शक्ल देखो, आप शक्ल से पता चल ये नहीं सोया है, पूरी फुटेज है, जाके अपना कैमरा निकाल लेना। ये जो आप इल्जाम लगाते रहते हो उसने चोरी कर ली है, सोता रहता है, कब तक लगाते रहोगे? ये भी चोरी भी करता है और यहाँ पे भैया आपको डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ से बहुत सारे बंदे की बेसिकली कंप्लेन आया है और बाकी सारे बंदों से ये बेसिकली क्या है ना, चोरी करता रहता है 24 घंटा। आपके पास प्रूफ है? आपके पास क्या प्रूफ है? आप इनके साथ ऐसा गलत नहीं कर सकते और मैं ये होने नहीं दूंगी। तो आप हमें समझाएंगे? इसी ने मुझे बुलाया और इसने मुझे सब बताया। तूने बुलाया? एक सेकंड, आप मार क्यों रहे हो इसे? मार क्यों रहे हो इसे? हाथ मत लगाइए। आप इसे मार क्यों नहीं लगा रहे हो? उसको चांटा मार रहे हो, मैं आपके हाथ ना लगाऊं? लेडीज हो इसीलिए मैं छोड़ रहा हूँ, नहीं तो नहीं तो ये गरीब है, नेपाली है, तो इसको कुछ भी करोगे? इधर आओ। कलर में हाथ मत लगाओ, कलर में हाथ मत लगाओ, दूर खड़े रहो। इसकी इज्जत नहीं है क्योंकि ये गरीब है। तुझे वैसे भी मैंने निकालने वाला था और मैं तुझे आज ही निकाल के रहूंगा। तुम निकाल के दिखाओ। तो कैसे निकालोगे? निकाल के दिखाओ। मैं निकाल आज में एक शॉट कैसे निकाल दोगे? इसको मेडल मिले हैं, ये बेस्ट है यहाँ पे, इसकी सीसीटीवी फुटेज निकलेगी। ये हमेशा अपना काम अपनी शिद्दत से करता है, तुम ऐसे कैसे निकाल दोगे इसे? हमें? हाँ, आप सिखाओगे मुझे क्या करना है? तुम जैसे करप्ट लोगों को मैं ही सिखाऊंगी। सिक्योरिटी एजेंसी मेरी अंडर में चलता है और मैं जो चाहूंगा वो। ऐसे कैसे कर दोगे? तू याद रखियो, मैं तुझे आज ही निकल के छोड़ूंगा। ऐसे कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? क्यों? सीसीटीवी फुटेज इसके फेवर में है, काम सारा ये करता है, ऐसे कैसे निकाल दोगे? मेरे अंडर में चलता है और मैं चाहूंगा तो सीसीटीवी फुटेज आज ही अभी भी मैं डिलीट कर सकता हूँ और इसको आज ही मैं निकाल दूंगा। जैसे पिछली बार मैंने तुझे चोरी के केस में फंसाया था और इसी बार मैं तुझे लड़कियों की छेड़ने की इसमें मैं फंसा के तुझे निकालूंगा सीधे यहाँ। और यहाँ से तू नेपाल तो दूर की बात, और यहाँ पे जेल में तू सड़ता रहेगा यहाँ पे, याद रखियो तू। अच्छा, तो पिछली बार भी आपने फंसाया था इसे? तो आपको बताने की कोई जरूरत नहीं था, नहीं है। और जो सीसीटीवी फुटेज तुम डिलीट करवाते हो, इस पे इल्जाम लगाते हो, कभी चोरी का इल्जाम लगाते हो, सब लगवाते हो? लगाऊंगा, ये मेरा अंडर में चलता है, मैं जो चाहूंगा यहाँ पे मैं वो करूंगा। तो तुम कुछ भी कर लोगे? लड़की इस बार लड़की छेड़ने का इल्जाम बिल्कुल करेंगे मैडम। और तुम्हें लगता है यहाँ लोग पागल है, यहाँ लीगल सिस्टम पागल है, तुम कुछ भी करोगे? आप हमें समझाएंगे नहीं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है। जॉब इसकी तो रहेगी, ये यही काम करेगा, ठीक है? जॉब तुम्हारी जाएगी। ये आपके अंडर में चलता है? नहीं, जॉब तुम्हारी जाएगी। ये देखो, ये क्या है? ये दिख रहा है आपको? ये क्या है? ये माइक है, ठीक है? और यहाँ पे मैं एक न्यूज चैनल से हूँ, यहाँ पे मैं यही कवर करती हूँ और यहाँ पे कैमरा भी लगा हुआ है। कहाँ पे कैमरा लगा हुआ है? वो देखो सामने पे। काम करें कि ये कैमरा बंद करो। ओहो, क्यों कैमरा क्यों बंद करें? क्यों बंद ना करेंगे? नहीं, इधर आओ ना, आप इधर आओ। यहाँ पे कौन किया यहाँ पे कैमरा लाने के लिए? नहीं, आप बताओ ना। I'll make sure आपने खुद कन्फेस किया है क्या कि आपने इसको पहले भी उसमें फंसाया था और आप उसके साथ जो भी कर रहे हो आपने खुद कन्फेस किया है। मैं ये I'll make sure ये फुटेज मैं आपके सिक्योरिटी हेड में RWA में जाके मैं सर्कुलेट कराऊंगी और पुलिस स्टेशन में भी। एंड लिसन मैन, लिसन, बहुत शौक है ना दूसरी कंट्री से आए गरीब लोगों के साथ ऐसे करने का। I'll make sure कि ना आप यहाँ से टर्मिनेट हो, आपको ब्लैक लिस्ट कराऊंगी, आपको कहीं जॉब भी नहीं मिलेगी। तो डिलीट करवाइए आप जो भी रिकॉर्डिंग किए हैं और मैं बाकी देख लूंगा जो हो सकता है मेरे एंड से। नहीं, क्यों डिलीट क्यों कराएं? मुझे बताओ ना, क्यों डिलीट कराएं? अब तुम फंस गए तो इसे डिलीट करा दें? आप एक काम करें, फंसने की कोई बात नहीं है, मगर फिर क्या बात है? मेरी तरफ से अगर कोई गलती हुआ है मैं अच्छा, अब आपको गलती समझ आ रही है? मैम बात समझिए, बेसिकली आपको पता है कि जॉब चले जाने के बाद दोबारा नहीं मिलती है और बेसिकली अगर ये जॉब मेरा चला जाएगा तो बेसिकली मेरा जो घर की जो बुजुर्ग माँ बाप हैं वो मेरे ऊपर डिपेंड है और मैं इकलौता हूँ जो हमारे जो घर को चलाने वाला हूँ। तो आप एक ये काम करें, इसको डिलीट करा दीजिए जो भी हुआ है, और मैं माफ़ी मांगता हूँ आपको। सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। आज आपको समझ आ रहा है?
आपको नहीं अब समझ आ रहा है, खुद पे बात आ रही है। तो ये बेचारा गरीब इंसान दूसरे देश से यहाँ पे काम कर रहा है, इसका भी तो घर होगा ना, इसका भी घर कैसे चलता होगा कभी आपने देखा? आप तो इस देश में रहते हो, आपके तो कनेक्शन भी होंगे, बहुत जान पहचान वाले होंगे। ये दूसरे देश से यहाँ पे काम करने आए हैं, आज खुद की नौकरी पे बात आई, खुद ब्लैक लिस्ट होने पे आई, तो आपको सब समझ आ रहा है। इसके बारे में सोचा जो तुम इसकी नौकरी निकालने में ये पराये देश में कैसे रहेगा? आपको पता है पराये देश से बंदा आता है वो वैसे ही खुद कितना अकेला होता है। वो हम लोगों के सारे ही आते हैं कि यहाँ पे हम थोड़ा भाईचारा दिखाएंगे, थोड़ा प्यार दिखाएंगे, थोड़ा अपनापन दिखाएगा। आप बताओ कल आपके घर वाले अगर या आपके भाई बहन बेटे कोई भी अगर बाहर जाके काम करेगा और उनके साथ ऐसा सलूक होगा, कैसा लगेगा आपको? मैं समझ रहा हूँ मैडम, कितनी देश की छवि भी खराब होती है। आई अंडरस्टैंड दैट। बाहर के लोग एक विश्वास के साथ यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे काम करते हैं, और आप लोग ऐसा करते हैं इनके साथ। तो इसलिए मैम सॉरी, मैं आप सॉरी मुझसे नहीं, इनसे बोलिए। भैया इधर आइए। सॉरी भाई, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, और आपकी जॉब कहीं नहीं जाएगी, और आपका जॉब सिक्योर रहेगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, धन्यवाद सर, धन्यवाद। देखिए आपसे जो हुआ, मैं आपसे बस यही अप्रिशिएट करूँगी कि प्लीज़ अगर आगे भी ऐसा होता है तो ऐसे ना करिए। एक इंसान का हक इसलिए ना मारिए क्योंकि उसकी जात या उसकी कंट्री अलग है। प्लीज़, ये रेसिज्म है, हमारे भारत में ऐसा नहीं होता। हमारा भारत तो आप जानते हैं हर एक जाति धर्म को इक्वल मानता है, और भाईचारा प्यार एकतापन यहाँ की शान है। प्लीज़, बट कुछ लोगों की तुच्छ मानसिकता की वजह से पूरे देश का नाम खराब हो जाता है। बहुत लोग बाहर से यहाँ बहुत उम्मीद लेके काम करने आते हैं, और हमारे भी बहुत भाई लोग बाहर काम करने जाते हैं। मैं समझ रहा हूँ मैम, इसलिए मैम सॉरी मांगूंगा आपको, प्लीज़ सॉरी फॉर दैट। ये फुटेज हमारे पास रहेगी, अगर आपने कभी भी कुछ गलत किया तो आई मेक श्योर ये कहाँ कहाँ जानी है आपको पता होगा। मैं समझ रहा हूँ मैडम, ठीक है, आप जाइए। काइंडली डिलीट करा दीजिए। ठीक है, वो हम देख लेंगे, आप जाइए प्लीज़। ठीक, देखिए भैया, इन्होंने सॉरी बोल दिया है, और हर गलती का मौका तो देना चाहिए। और बाकी हम इसकी नौकरी पे तो देखो, आप समझ सकते हो जब आपकी नौकरी पे बात आई तो कैसा होता है। ऑब्वियसली जैसा गलत उसने किया हम उसके साथ बिल्कुल नहीं करेंगे। हम ये पुलिस स्टेशन में नहीं देंगे, ना उसकी नौकरी पे कुछ बात आने देंगे। बट हाँ, जैसे आपने मुझे बोला था कि आप चाहते हो कि इस पे वीडियो बने ताकि आपके देश के लोगों तक जाए और लोगों में एक अवेयरनेस फैले, तो एक अवेयरनेस के लिए हम इस वीडियो को डालेंगे ज़रूर, ताकि लोगों तक एक अवेयरनेस फैले, और कहीं ऐसा हो रहा हो तो वो आवाज़ ज़रूर उठाए। ठीक है, बाकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर कुछ भी गलत होता है, क्योंकि देखो किसी का पता नहीं होता, कई बार लोग झूठ भी बोल के चले आते हैं वीडियो की वजह से, और मैं नहीं चाहती कल आपके साथ कुछ गलत हो या आप पे कुछ बात आए। तो ये वीडियो मैं चैनल पे ज़रूर डालूँगी। और बाकी अगर कल वो कुछ भी आपके साथ गलत करने पे जाता है, क्योंकि कल मैं चली जाऊँ और मैं नहीं चाहती आपकी नौकरी या किसी पे बात आए, तो ये फुटेज हमारे पास रहेगी। कुछ भी गलत होता है तो हम इसकी लीगल कंप्लेंट ज़रूर करेंगे, और एक बार एक इंटीमेशन ज़रूर दे देंगे सोसाइटी में कि ऐसा ऐसा हो रहा था। धन्यवाद मैम। ठीक है भैया, बस वीडियो बनाने का यही मकसद था। आपके साथ या किसी के साथ भी अगर कुछ गलत होता है तो हमें ज़रूर बताएं। इनफैक्ट मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि आप हमारे देश में यहाँ पे बड़ी उम्मीद से आते हैं, और यहाँ पे आपको ये सब सहना पड़ता है। देखिए भैया, ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत प्यार से रहते हैं और बहुत भाईचारे से रहते हैं, और लेकिन कुछ लोगों की तुच्छ मानसिकता की वजह से भाइयों में लड़ाई हो जाती है, वरना ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे भारत के लोग नेपाल में काम करते हैं और बहुत अच्छे से उन्हें रखा जाता है। नेपाल के लोग यहाँ पे करते हैं और बहुत प्यार से सबको रखा जाता है, भाई भाई की तरह रहते हैं। बट कुछ लोगों की वजह से, कहते हैं ना, एक मछली पूरा तालाब खराब कर देती है, बस वही है। जी मैम, मैं जब से यहाँ पे आया हूँ मुझे ये तो नहीं लगता कि मैं नेपाल में हूँ कि इंडिया में, मुझे लगता है अपने घर पे हूँ मैं। अच्छा, वैसे प्यार से रखते हैं? जी, सब मुझे अपने भाई की तरह मानते, अपना भाई बहन जैसा लगता है यहाँ पे। सिर्फ कोई इंसान ऐसा हो जाता है। हाँ भैया, मैं वही बोल रही हूँ, यहाँ पे हमारे भारत का ये कल्चर ही नहीं है। यहाँ पे हर जाति धर्म को बहुत प्यार से माना जाता है, बहुत ओपन आर्म्स के साथ सबको एक्सेप्ट किया जाता है। कुछ लोगों की वजह से हो जाता है, और उसी के लिए हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है भैया, बाकी ऑब्वियसली बहुत प्यार है इंडिया का नेपाल के लिए, नेपाल का इंडिया के लिए, और यही प्यार का और एकता का मैसेज बना रहा है, इसलिए हम वीडियो बनाते हैं। ठीक है भैया, ठीक है, नमस्ते भैया, नमस्ते।